अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाजरीन मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो को आपने बहुत ही गौर से और ध्यान से देखना है ताकि आपको पता चल सके कि हमारी इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है कहाँ पे पहुँच गई है। तो इसके बाद वीडियो देखने के बाद मैं इस वीडियो पे कुछ डिस्कस करूँगा, तो उसके बाद अगली बात करेंगे। बस कैसा बेवकूफ आदमी है ये जी एसएसपी साहब हैं, आए हैं अभी, कह रहे हैं मुझे अभी मोबाइल छीन रहे हैं, देखें इनके करतूत देखें इनके अभी। ठीक है पीछे आओ। तो लिहाजा नाज़रीन वीडियो आपने बहुत ही गौर से देख ली होगी, और अगर आपको इस वीडियो में कोई या किसी बात की समझ नहीं आई तो मैं आपको इस वीडियो की वजाहत कर देता हूँ। इस नाज़रीन इस गाड़ी में जो ऊपर आपने देखी होगी कि जो सरकारी तौर पे एसपी रैंक को एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डाला दिया जाता है, डबल कैबिन डाला, वो उसमें एक एसपी साहब होते हैं तो पंजाब पुलिस के होते हैं राउंड पर। तो वो इस्लामाबाद में आ रहे होते हैं। तो जब इस्लामाबाद में इंटर होते हैं तो वहाँ पे जी एक कांस्टेबल खड़ा होता है। तो कांस्टेबल जी एक सरकारी गाड़ी को डबल कैबिन, जो जितनी भी पुलिस है हर एसपी के रैंक को ये डबल कैबिन दिया जाता है। तो उस गाड़ी को जी हाथ देता है, तो नाका लगाया होता है जी उस कांस्टेबल ने। तो जब वो इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल है एसपी रैंक की गाड़ी को हाथ देता है, तो गाड़ी जब रुकती है, डबल कैबिन को जब रोका जाता है, तो वहाँ से एक अंदर से मौजूदा एसपी साहब होते हैं। तो एसपी साहब निकलते हैं। तो निकलते ही कांस्टेबल के मुंह के ऊपर 4 से 5 थप्पड़ मारते हैं और उसको कहते हैं जी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे रोकने की। तो यहाँ पे नाजरीन एक बहुत बड़ी बात है जी कि जिसमें वो जो कांस्टेबल है वो एक वीडियो मोबाइल के साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा है और उसमें वो वाज़ह कह रहा है जी कि ये आप एसपी साहब की बदमाशी देखें। तो नाजरीन एसपी साहब फिर उससे मोबाइल भी छीनने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा नाजरीन एक बार आपने इस टॉपिक को साइड पे रखना है और साइड पे रखने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचना है कि आपने इस बात पे, इस वीडियो पे गौर डेफिनेटली किया होगा कि इधर से एक तरफ से पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है, सॉरी इस्लामाबाद पुलिस का, और दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस का एसपी रैंक का आदमी है। तो डेफिनेटली एसपी का रैंक और जो होता है कांस्टेबल का रैंक, इसमें बहुत ज़मीन से आसमान का फ़र्क है। जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क होता है उसी जितना फ़र्क है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो देखें कि आप बेसिकली तो वो जो कांस्टेबल है, सिपाही है, वो एसपी साहब को गलत कह रहा है कि जी ये एसपी साहब की, पंजाब पुलिस के एसपी साहब की आप बदमाशी देखें कि मैंने रोका और मेरे रोकने पे उसने मुझे थप्पड़ मारा और अब वीडियो बनाने पे मोबाइल भी मुझसे छीन रहा है। तो वक्ती तौर पे तो वो वीडियो में तो उनको नेगेटिव किरदार दे रहा है एसपी साहब को, पंजाब पुलिस के एसपी साहब को, कि जी ये देखें जी बदमाशी कर रहा है। बेसिकली असल हकीकत में हम आए तो ये बहुत गलत बात है। ये उनको गलत कह रहा है, ना कि एसपी साहब गलत नहीं है। गलत ये कांस्टेबल है जो वीडियो बना रहा है। वो गलत किस तरह नाज़रीन, वो गलत इस तरह है कि अगर तो वो प्राइवेट गाड़ी होती फिर तो ठीक है जी, कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पे खड़ा था, नाके पे खड़ा था, उसका रोकना बजा बनता था कि अब गाड़ी के या जो अंदर बंदा बैठा हुआ था, ये बंदे बैठे हुए थे, उसके कोई मुंह के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ था जी कि एसपी साहब हैं। तो मैंने तो जी वैसे जी हाथ दिया जी, और मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। चलो यहाँ तक तो समझ आती थी, क्योंकि यहाँ पे जो गलती है वो कांस्टेबल की गलती है। असल में मैं आप यहाँ पे एक और बात वाज़ह करता चलूँ, असल में ये मेरा वीडियो दिखाना मकसद नहीं है या इस टॉपिक पे बहस करना मकसद नहीं है। असल इसके पीछे जो मेरा बहस करना मकसद है वो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो मैं नाज़रीन आगे आपको बताऊंगा। ये मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक के पे बहस करने का मकसद है ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। तो चलते हैं नाज़रीन आगे इस टॉपिक की तरफ कि मेन कसूर सारा सिपाही का, कांस्टेबल का, कि वो ऐसे कसूर है कि नाज़रीन आप उसकी जुर्रत देखें कि ये कांस्टेबल है। मैंने पहले भी आपको एक चीज़ वाज़ह की है कि या तो प्राइवेट गाड़ी होती, बीच में से सिविल कपड़ों में एसपी साहब निकलते, फिर तो ठीक है, कांस्टेबल की गलती थी, उसने गिल्टी होना था, गिल्टी एसपी साहब ने होना था। तो अभी इसका कैसे कसूर है कि एसपी रैंक को आप रोक रहे हो, जो कि वो मौजूदा अपनी प्राइवेट गाड़ी में नहीं था, वो सरकारी गाड़ी जो कि हुकूमत की तरफ से, इस रियासत की तरफ से एक एसपी रैंक के
जवान को जो गाड़ी दी जाती है, इस डिपार्टमेंट को गाड़ी दी जाती है, वो डबल कैबिन डाला था। जो एसपी रैंक के पास एक डबल कैबिन विगो डाला, जिसे भी कहते हैं, रिवो डाला भी कहते हैं, और ऊपर रिवाल्वर बत्ती भी लगी हुई थी, और उसके आगे जो सरकारी नंबर प्लेट होती है वो भी लगी हुई थी। तो लिहाजा नाज़रीन, जब कांस्टेबल ने उस गाड़ी का उसको कन्फर्म होने के बावजूद कि ये एक सरकारी डाला है, सरकारी गाड़ी है, ऊपर रिवाल्वर लाइट भी लगी हुई थी, और उसको नंबर प्लेट भी ग्रीन कलर की, जो बंदा प्राइवेट बनाता है वो नहीं लगी हुई थी, जो जेन्युइन एक गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी डाले को या सरकारी गाड़ी को एक सरकारी तौर पे नंबर प्लेट लगती है, सेम वही नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो देखें कि इस लेवल का दिमाग तो इस कांस्टेबल का था, इस सिपाही का इतना बड़ा दिमाग खराब था कि एक एसपी रैंक को जब उसे क्लियर हो चुका है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एसपी रैंक के जवान को गाड़ी मिलती है और उसके ऊपर नंबर प्लेट भी वही लगी हुई है, क्या उसका नाम है, रिवाल्वर लाइट भी वही लगी हुई है, और जब आप एक ऐसी गाड़ी को रोकोगे तो डेफिनेटली एसपी साहब जब खुद मौजूद थे, उसने कहा भी, तो वो कहता नहीं मैं नहीं मानता जी, ये आप जहाँ के मर्जी एसपी। तो वो एसपी साहब ने जो थप्पड़ मारे हैं इस कांस्टेबल को, तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल ठीक मारे हैं कि उसको जो उन्होंने एसपी साहब ने 4-5 थप्पड़ मारे हैं, ये उसको कोई 15-20 थप्पड़ मारने चाहिए थे मेरे ख्याल में। क्योंकि देखें ना कि जब आपको क्लियर हो चुका है कि एक सिपाही को कि भाई एसपी साहब की गाड़ी है और सरकारी गाड़ी है, और कोई प्राइवेट बंदा, चलो वो तो इस चीज़ पे कह सकता था जी कि मुझे नहीं पता चला, वो भी एक इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल था, उनको तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसको तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि ये एसपी साहब है, तो उसे क्लियर हो भी चुका था, एग्जैक्टली उसको क्लियर हो चुका था। लेकिन हमारी इस्लामाबाद या जो भी है ना, मैं मेन अब टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये तो सारी मैंने जो वीडियो आपको दिखाई है, ये मैंने आपके सामने बातें वाज़ह करके रख दी हैं कि असल ये जो वीडियो में मसला पेश आया वो असल वक़ुआ ये था। तो असल मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जी कि आप देखें जी, बहुत तकलीफ़ हुई है कि एसपी रैंक का किस लेवल पे दिमाग ख़राब हुआ होगा कि मुझे कांस्टेबल रोक रहा है, जबकि उसे पता भी क्या है कि मैं एसपी हूँ, बता भी रहा हूँ, गाड़ी भी बता रही है, तो उसके बावजूद वो मुझे कह रहा है मतलब जी आप मैंने तलाशी लेनी, ये चेक कर रहा है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे देखें कि जो कांस्टेबल है उसका किस हद तक दिमाग ख़राब हुआ है। तो तकलीफ़ एसपी साहब को भी हुई होगी, तो जो पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है, पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट के अफसरान, उनको भी दुख हुआ होगा। यार देखो जी, एक सिपाही उठ के, कांस्टेबल उठ के हमारे एसपी साहब के साथ उसने बदतमीज़ी की, ऊपर से वीडियो बना रहा है, वायलेशन कर रहा है। तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो मेरा मेन सारा व्लॉग बनाने का मकसद है, मेन पूरी वीडियो बनाने का मकसद है, वो ये है कि अब तकलीफ़ हुई, सारा कुछ हुआ, अफसोसनाक भी एक वाक़या हुआ, सारा कुछ हुआ, गलत हुआ, मैं भी कह रहा हूँ गलत हुआ। तो नाज़रीन, इनका दिमाग किसने ख़राब किया? इनका दिमाग इस कांस्टेबल का ख़राब किया है हमारी जाली हुकूमत ने। कि देखें, जब एक मौजूदा क़यादत, इतनी मकबूलियत, इतनी बड़ी लीडरशिप, इमरान खान PTI चेयरमैन को जब इन्होंने वज़ीर आज़मशिप से जब उतरे थे, तो उस सीट से, ओहदे से जब उतरे थे, तो इन कांस्टेबलों को उन्होंने आर्डर दिया था कि आप जाएं जनाब, इस इमरान खान के गिरेबान से पकड़ के जेल में डालो। तो इन कांस्टेबलों ने जनाब, जब आपने इन कांस्टेबलों से पकड़वाया, किसका गिरेबान? चेयरमैन बानी PTI इतनी बड़ी सियासी जमात का इमरान खान साहब को इन कांस्टेबलों ने गिरेबान से पकड़ के, वीडियो मौजूद है आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखें। तो सिपाहियों ने, एक सिपाही रैंक की आप बताएं कि क्या वैल्यू होती है, उनकी क्या इज्जत होती है, क्या हैसियत होती है। तो जब उस रैंक के सिपाही ने एक वज़ीर आज़म, जो कि जब वज़ीर आज़मशिप पे बंदा बैठा होता, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर अदारे होते हैं वो सारे के सारे उस वज़ीर आज़म के अंडर होते हैं, नीचे होते हैं, उसके हुक्म के पाबंद होते हैं। तो जब एक कांस्टेबल के रैंक का बंदा उठ के वज़ीर आज़मशिप लेवल के बंदे को, और कोई आम वज़ीर आज़म नहीं था इमरान खान साहब, बहुत बड़ी सियासी जमात की लीडरशिप का वज़ीर आज़म था इमरान खान। तो जब उस लेवल के बंदे को जब एक सिपाही ने गिरेबानों से पकड़ के, सिपाहियों ने, कांस्टेबलों ने तो पकड़ के जब जेल में डाला, तो मुझे तो ये पिक्चर
उन्हीं दिनों में ये नज़र आ रही थी कि ये कानून की जिस तरह ये धज्जियाँ उड़ा रही हैं, ये हुकूमत उड़ा रही है कानून की धज्जियाँ, क्या कानून का सत्यानाश कर रही है, तो इनके हौसले बुलंद होने थे। इन कांस्टेबलों के, इन सिपाहियों के, इस रैंक के लेवल के सिपाहियों के जो हौसले बुलंद थे, ये डेफिनेटली होते हुए मुझे नज़र आ रहे थे आज से 1.5-2 साल पहले, जब इन्होंने इमरान खान का गिरबान पकड़ा था। तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि आज ये वज़ीर आज़म इमरान खान का गिरबान पकड़ रहे हैं, तो ये जो पुलिस है, ये हुकूमत ने पुलिस से काम करवाया, ये पुलिस बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठी हुई है। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इनके इस लेवल का इनका दिमाग ख़राब होगा कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है इन सिपाहियों की कि देखें, जो मुझे आज से 2 साल पहले ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि इमरान खान साहब के साथ अगर ये कुछ हुआ है, तो ये इनके जो एसपी लेवल के रैंक के जो आदमी बैठे हैं, बंदे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, इनके भी ये सिपाही रैंक के इनके भी गिरेबान पकड़ेंगे। तो देखें, ये 2 साल पहले मुझे आज से ये पिक्चर नज़र आ चुकी थी कि जब हुकूमत ऐसे ही काम करेगी, वायलेशनें करेगी, काम ख़राब करेगी, कानून की धज्जियाँ उड़ाएगी, कानून का बेड़ा गर्क करेगी, तो ऐसे काम होंगे। आने वाले टाइम में इस तरह भी होगा कि देखें, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह जो आज तकलीफ़ हो रही है, इस तरह की ही तकलीफ़ उन दिनों में पूरी कौम को, 26 करोड़ अवाम को हुई थी। तो लिहाजा यही मेरा मकसद था, अब आपको समझ आ चुकी होगी। तो लिहाजा जब कोई भी डिपार्टमेंट होता है, किसी किस्म का भी, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं, जब आप कोई भी हुकूमत आती है, जब हुकूमत उनसे कोई गलत काम करवाती है, गलत ऑर्डर दे के गलत बंदों को पकड़वाना, जब पता भी चल रहा होता है कि हम जनाब कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो फिर भी ये अदारे जब हुकूमत के कहने पे गलत काम करते हैं, तो फिर इसी तरह का कुछ होता है वाक़या। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही था। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।